इस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो ये था ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन। क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, बाघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्न में से किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है ऑप्शन बी, असम राइफल, AR। हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? तो ऑप्शन बी, प्रत्यास्था गुणांक को। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन सी, किरचॉफ नियम। जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, वर्षा जल। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, ताप कम करके। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी, ये सभी। मॉनिटर है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और CPU। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है? ऑप्शन सी, बृहद एकीकृत परिपथ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर पैकेज। संकेतों का ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, प्रोग्राम कहलाता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है, किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 20 दिन एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इतने दिन में काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम तीनों का क्या होगा? मान लेते 3 व्यक्ति हैं, A, V और C। A का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/12। और B का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20 और C का हो जाएगा 1/24। और अगर तीनों का निकाल लें, A + B + C, तीनों का एक दिन का काम निकाल लें तो जोड़ देते हैं हम लोग, तो 1/12 + 1/20 + 1/24। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो 12 धाम 120, 10 ऊपर हो जाएगा, 20 छक्का 120 और 24 पंजे 120। इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21/120। ये तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा। तो तीनों का एक दिन का काम आ गया। और अगर कितने दिनों में, तो तीनों का पूरा काम कितने दिनों में करेंगे ये अगर निकालें तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इस राशि को पलट दीजिएगा, तो 120/21, 21 का 120 में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 सही 5/7 दिनों में। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में गमन करती हैं। देखिए जब विपरीत दिशा में दो ट्रेनें गमन करती हैं तो दोनों की चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं और टोटल चाल क्या हो जाएगी? S1 + S2। जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर और 150 मीटर हैं, तो लंबाइयाँ टोटल कितनी हो गई? 100 + 150, मतलब 250 मीटर आपकी टोटल लंबाई हो गई। यदि वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, मतलब T बराबर आपका क्या है? 10 सेकंड। तो इन दोनों ट्रेनों के सापेक्ष चाल कितनी होगी? मतलब S1 + S2 क्या आएगा? तो सापेक्ष चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, या कुल लंबाई बटे कुल समय। तो कुल लंबाई कितनी है? 250 और समय कितना है? 10। 0 से 0 काटेंगे तो आपका टोटल कितना आ गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई। तो 5 हम
25 और 18 पंजे 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कहता है जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दिया। तो मान लेते हैं जयंत के पास धन था एक्स, जिसका 2/7 भाग किसको दे दिया, कविंद्र के पास। तो कविंद्र के पास कितना धन हो गया, एक्स इंटू 2/7। फिर कविंद्र ने अपने धन का 4/भाग रविंद्र को दे दिया, मतलब एक्स इंटू 2/7 का 4/भाग किसको दे दिया, रविंद्र को। तो रविंद्र के पास धन कितना हो गया, एक्स इंटू 2/7 इंटू 4/5, और रविंद्र को कितना पैसा मिला, 1760, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1760 के बराबर। तो जयंत के पास कितना धन था, तो जयंत का हम मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1760 इंटू 7 इंटू 5/2 इंटू 4। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 880 आ जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0। अब 220 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7700। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है एक वस्तु को 1900 रुपये में, सॉरी 900 रुपये में खरीद कर 180 लाभ लेकर एक दुकानदार को बेच दिया। सेलिंग प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 900, और उस पर लाभ लेकर, मतलब 900 में अगर लाभ को जोड़ दें, कितना है लाभ, 180, तो आपका कितना आ जाएगा, 1080, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, खरीदा 900 में और बेचा 1080 में, कितना लाभ हो रहा है, 180, और 180 का लाभ हो रहा है, और बटे में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो बटे में आएगा सीपी, मतलब 900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 9 से ये काटेंगे, 9 दूनी 18, मतलब 20%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कर लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात 7 बराबर सी अनुपात 8। तो एक वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, इसका मान क्या होगा। तो लिख लेते हैं ए अनुपात 5 को क्या लिख सकते हैं, a/5, और बराबर दिया हो बी अनुपात 7 को क्या लिख सकते हैं, b/7, इजिकल टू c/8। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब के बराबर। तो a/5 इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5k, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7k, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8k। वैसे ही रखेंगे जो कि हम लोगों ने ए के लिए किया है। तो बी की अगर निकालेंगे तो b/7 बराबर के, तो b बराबर 7k, c/8 बराबर के, तो c बराबर 8k। अब वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, a प्लस बी प्लस सी बटे ए में। तो a कितना है 5k, v कितना है 7k, c कितना है 8k, बटे में 5k। अब देखिए 7 5 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20k, तो 20k बटे 5k, 5k से 20k काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर ये है पूरा, इसका मान बताना है। तो देखिए 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, 144 अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 है, और 12 में 52 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64। अब आपका क्या बचता है अंदर, 248 और प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 64, तो निकालेंगे तो ये 248 प्लस 8। अब 248 में 8 जोड़ेंगे तो 256, अंडर रूट को बाहर 256 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एक कमरे के फर्श का परिमाप है 18 मीटर। तो देखिए एक आयताकार कमरा होगा, उसका परिमाप हमें दिया हुआ है। तो आयताकार कमरे का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, परिमाप, तो ये आ गया आपका 9, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया समीकरण 1। अब उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, ऊंचाई हमें पता ही है। तो देखिए आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाइट। तो देखिए 2, लंबाई को x और चौड़ाई को y माना था, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, 9। हाइट आपकी दी हुई है 3 मीटर, तो 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54, तो आपका आंसर क्या आ गया, 54 मीटर स्क्वायर।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x परसेंट, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x परसेंट मतलब x/100 कितना है 150 के बराबर, तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 25 चक्कू 100। ओके गाइस, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 150 इंटू 4 इंटू 2। अब 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 300 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1200। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।